लेकिन एक दो और पॉकेट्स पर आपकी नजरें गई होंगी आज। एक तो जीएमआर एयरपोर्ट, सुबह में हम मेंशन कर रहे थे, देखिए अच्छा यहाँ पर मूव आया है कंपनी के स्टॉक में, क्योंकि इनके अक्टूबर की जो पैसेंजर ट्रैफिक है उसमें एक पिकअप देखने को मिला। लगे हाथ इंटरग्लोब एविएशन भी आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। इंटरग्लोब एविएशन में करीब 2-2.5% तक की तेजी बनी है। अब इस पूरे बास्केट को आपने साथ में जोड़कर देखना है, क्योंकि भारत में हवाई यात्रा करने वाले लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हैं। 17 नवंबर को एक ही दिन में 5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने यात्रा की है, फ्लाई किया है। ये पहली बार है कि एक दिन में 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की। अब आई डोंट नो ये कोई इवेंट था या कुछ और था, लेकिन ये जो ट्रेंड है कि और ज़ोर पकड़ सकता है। रोहन इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। रोहन, 5 लाख का फिगर एक ही दिन में, कोई खास वजह थी क्या? जी, अधिकतर ये वो ट्रैफिक है जो फेस्टिविटी से लौट रहा है, और अभी चूंकि ईयर एंड बचा हुआ है तो हमें कुछ और अच्छी खबरें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बहरहाल जो रिकॉर्ड बना है, पहली बार इतिहास में 5 लाख यात्रियां जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं उन्होंने एक दिन में ट्रैवल किया है। 5 लाख 5,000 का फिगर रहा है। इसके अलावा जो फुटफॉल रहा एयरपोर्ट पे वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। अगर हम टोटल फ्लाइट्स की बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा था। 3173 फ्लाइट्स डिपार्चर हुई एक दिन में। और इसी दिन 17 नवंबर को अगर हम तमाम जो एयरलाइन है उनका पैसेंजर लोड फैक्टर देखें तो सभी 90% से ज़्यादा था, यानी कि जो फ्लाइट्स हैं वो 90% से ज़्यादा भरी हुई थी। तो ये सारे अच्छे इंडिकेशन हैं। अगर जीएमआर के भी अगर आंकड़े आप देखें अक्टूबर के, वो भी काफ़ी अच्छा पिक्चर पेश कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे 39,000 फ्लाइट्स हैंडल किया गया उन्होंने अक्टूबर के मंथ में। और अगर टोटल यात्रियों की संख्या की हम बात करें तो 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगभग 64 लाख यात्रियों को हैंडल किया गया। इसी तरह से हैदराबाद एयरपोर्ट पे 24 लाख यात्रियों को हैंडल किया गया। लगभग 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली। गोवा एयरपोर्ट पे भी लगभग 3.5 लाख यात्रियों की आवाजाही रही। मुंबई एयरपोर्ट पे अगर हम कहें, मुंबई एयरपोर्ट एक बड़ा मेट्रो स्टेशन है, वहां पे भी अगर हम देखें तो वहां पे 44 लाख यात्री, वहां पे 4% की बढ़ोतरी दिखी पिछले साल के कंपैरिजन में। एक और आंकड़ा है इग्जिगो की तरफ से, जो ट्रैवल पोर्टल है, उनका कहना है कि जो नवंबर और दिसंबर में वो बुकिंग देख रहे हैं बचे हुए फेस्टिव सीजन या ईयर एंड की बात करें, 70 to 80% इंक्रीज उनको दिख रहा है बुकिंग्स में, फ्लाइट की बुकिंग्स में। तो ये सारे आंकड़े बहुत अच्छा पिक्चर पेश कर रहे हैं, कम से कम शॉर्ट टर्म में अगले कुछ महीनों के लिए। तो एयर ट्रैवल की अगर जहां तक बात करें हम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फिर उस लिहाज से आप इस पूरे सेक्टर में आता देखेंगे। और ये छुट्टियों से कुछ वापस आने वाली संख्या थी जो 5 लाख रही। अब ये विंटर वेकेशन के लिए मैं सोच रही हूँ किस तरह के रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स देखने को मिलेंगे। थैंक्स रोहन उस अपडेट के लिए। तो फिर सवाल यही है कि यहाँ पर ट्रेड का मौका किधर है, जीएमआर एयरपोर्ट पर, इंटरग्लोब में या दोनों में? जतिन बताइए। अगर जो चार्ट्स वाइज या स्ट्रक्चर वाइज देखूं तो मेरे को लगता है कि इंडिगो में बेटर प्लेस्ड है। उसका रीजन है कि ये जो अप ट्रेंड में है फर्स्ट ऑफ ऑल, और डेली चार्ट्स के ऊपर एक कंसोलिडेशन था। कंसोलिडेशन नीचे ब्रेकआउट हुआ लेकिन प्रीवियस लो नहीं तोड़ा, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इंडिगो में। हमें लगता है कि अगर जो लॉन्ग साइड की तरफ यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो 4,000 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में 4,300 के टारगेट्स रहेंगे। अच्छा, हम लोग का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, ना हमारा उन 5 लाख में कोई गणना थी, ना इंटरग्लोबेशन के लिए, ना जीएमआर एयरपोर्ट्स पे। हम घर पे रहते हैं, क्या करें, कहीं घूमने तो जाते नहीं हैं, ज़्यादातर तो हम घर पे रहते हैं। ये घूमने फिरने वाले लोग जो होते हैं ना, वो कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, है ना। मयूरेश जी, आपका व्यू जीएमआर एयरपोर्ट्स पे, इंडिगो पे क्या पिक करना चाहिए इस जो आने वाला सीजन है दिसंबर नवंबर के लिए? दोनों आई थिंक मोमेंटम के हिसाब से ठीक ठाक है। आई थिंक जो रोहन बता रहे थे, और जो मैक्रो टेलविंड्स हैं, 40 से 50 नए एयरपोर्ट होने वाले हैं वीरू जी फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। आज आप प्राइसिंग देखिए, प्राइसिंग हैज बिकम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। आज अगर आप फर्स्ट क्लास टिकट निकालते हैं रेलवे का और एक नॉर्मल साधारण इकोनॉमी क्लास टिकट निकालते हैं रूट के लिए, तो बहुत ज्यादा प्राइसिंग में फर्क है नहीं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रही है, अर्बन स्पेंडिंग हालांकि थोड़ी सॉफ्ट है अभी, बट जनरली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स डायनामिक्स बदलेंगे। दूसरा आई थिंक जो कोर डायनामिक्स है इन टर्म्स ऑफ क्रूड एंड क्रूड डेरिवेटिव्स, क्योंकि ईवी का इतना ज्यादा एक अडॉप्शन होने वाला है अगले कुछ वर्षों के लिए, क्रूड एक रेंज में रहेगा जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट का मार
शायद एविएशन कंपनी को आए ना। तीसरी बात यही है कि जो नई फ्लीट आएगी अगले 2-3 वर्षों में, एयर इंडिया मंगा रही है, इंडिगो मंगा रही है। माय ओन एक्सपेक्टेशन इज दैट आई थिंक विद बेटर फ्लीट्स जो एक यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ सकते हैं और जो प्राइसिंग स्टेबल रहेगी, उससे और भी इजाफा मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स फॉर जीएमआर। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, आई थिंक जो इनका टेक प्लेटफॉर्म का स्टैक है डेवलप कर रहे हैं, that is going to be extremely critical, and that is going to provide mass in terms of an additional revenue stream to their existing operations. So शायद दोनों स्टॉक्स में आई थिंक मोमेंटम बरकरार है। तो वीरू ने कहा कि हमारा योगदान नहीं है, उसमें मैं वीरू के साथ हूँ कि ना हमने कोई हवाई यात्रा की, ना हम किसी एयरपोर्ट गए। लेकिन वीरू ने ये जो कहा ना कि हम घर में ही बैठे रहते हैं, तो गावा जी ये बताइए, ये तस्वीर हमें किसने भेजी थी? हमने ये किसकी वीडियो चलाई थी कल? हाँ, है ना? बिल्कुल। तो ये तो आधा आप झूठ जो बोल रहे हो ना वीरू, नेशनल टेलीविजन। अरे ये तो हरिद्वार का हैश था, ये तो मेरे घर का है ये। तो फिर आप कहाँ घूमने गए? अब हाँ, आप बस मतलब दफ्तर से बाहर निकले और हरिद्वार पहुंच गए ना। आपने बोला आप घर में बैठे रहते हो। मयूरेश भी कुछ जोड़ रहे हैं इसमें। हर्षदा जी, ये तो सिर्फ टहलने गए थे अपने। हाँ, ये टहलने गए थे। गाँव गए होती है जब आदमी, हाँ गाँव गए थे। छुट्टियाँ वो होती है जब आदमी एयरपोर्ट पे बिंदास चिप्स खाता हुआ फ्लाइट बोर्ड करे, फिर जाए अंडमान या फिर मलेशिया, फिर डुबकी लगाए, शार्क देखे। छुट्टियाँ वो होती हैं। वीरू मैं बताऊँ, एयरपोर्ट पे तो आराम से कोई घूम ही नहीं सकता। तो आई एम तो वेरी ग्लैड कि वो 5 लाख वाले में ना हम नहीं थे, नहीं तो आप सोचिए कितना केओस इस एयरपोर्ट पर होता। अच्छा एक बताइए, ये वंदे भारत में किसने ट्रेवल किया? वंदे भारत में आप में से किसने ट्रेवल किया? मैंने किया। अब अच्छा मैं क्या, मेरे को तो टिकट ही नहीं मिली जब भी मुझे चाहिए थी। मानस आपने भी नहीं किया? नहीं किया। नहीं वीरेंद्र जी, नहीं किया मैंने भी। अरे करिएगा। मैंने हफ्ता अभी वो जब मैं वैष्णो देवी गया था तो मैंने कटरा से दिल्ली की मतलब ट्रेवल किया। बहुत अच्छी, मतलब आप समझ लीजिएगा कि एग्जैक्टली 5:50 पे उसका डिपार्चर था कटरा से, और एग्जैक्टली 2 बजे किलोमीटर टू किलोमीटर, मिनट टू मिनट पहुंच गई। यानी अगर और खाना पिलाने के मामले में अगर आप देखें तो अव्वल दर्जे पे अच्छी ट्रेन, बहुत अच्छी ट्रेन, मतलब दिल खुश हो गया। प्रकाश सर, मैं कहता हूं कि 25 जनवरी को दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत हो रही है, स्लीपर शुरू हो रही है। मेरा दिल बहुत है कि एक बार दिल्ली आ जाओ, दिल्ली से वंदे भारत तो श्रीनगर तक रात को 7 बजे चलेगी, सुबह 8 बजे पहुंचेगी स्लीपर। ये तो दिल्ली तक आप फ्लाइट से आएंगे या फिर वहां पे फ्लाइट से आएंगे। सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि 25 जनवरी को शुरू हो रही है। अब टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे पता नहीं, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होगा, ये दिक्कत है थोड़ी। अदरवाइज वंदे भारत दिल्ली से श्रीनगर शुरू हो रही है 25 जनवरी को। आप वीरू को आइडिया मत दीजिए, उसको बजट की तैयारी करनी होती है उस टाइम के आसपास। गावा जी उसको डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट के एक्शन पर नजरें बनी रहेंगी। हम भले ही 23,700 के ऊपर नहीं है इस समय, लेकिन 620 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है निफ्टी, और 5680 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी बैंक। तो ऊपरी लेवल से कूल ऑफ जरूर किया है मार्केट ने। आखिरी आधा घंटा इंपॉर्टेंट रहेगा। पाइपर सेरेका के अभय अग्रवाल को भी जोड़ेंगे आगे।